हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। राजकुमारी बनी नौकरानी। एक राजकुमारी को ऐश व आराम की इतनी आदत हो गई थी कि वह उनके बिना रह ही नहीं पाती थी। वह अब की बहुत लाडली थी और इस वजह से वह ज़िद्दी और घमंडी हो गई थी। वह बड़ी हुई तो उसके बाबा उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने लगे। एक दिन एक नौजवान राजा के पास आया। उसने राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा ने बहुत देर तक उस नौजवान से बात की। उसके बाद वह उस नौजवान से राजकुमारी की शादी करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि जिस नौजवान से उसकी शादी होने वाली है वह कोई राजा या राजकुमार नहीं है, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन राजा भी आखिर उसके पिता थे। आखिर राजकुमारी को अपने बाबा का हुक्म मानना ही पड़ा और राजकुमारी की शादी उस नौजवान से हो गई। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन एक गाड़ी में बैठे और अपने घर की ओर चले। उनकी गाड़ी एक गौशाला के आगे रुकी। वहीं एक झोपड़ी भी थी। दूल्हे ने कहा, हमारा घर आ गया है, आओ अंदर चलें। राजकुमारी को यह देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि उसके बाबा ने उसकी शादी एक चरवाहे से कैसे कर दिया। लेकिन वह अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके पति ने उससे कहा, अब यही तुम्हारा घर है, कल से तुम मेरे काम में मेरी मदद करना। राजकुमारी को यह सोचकर भी घिन आती थी कि उसके चारों ओर गोबर है और बदबू भी है, जबकि उसका पति आराम से वहां रह रहा था। धीरे धीरे राजकुमारी को गायों और गोबर के बीच रहने की आदत हो गई। वह अपने पति के कामों में उसकी मदद भी करने लगी। कुछ महीने बीत गए। अब तक राजकुमारी घर का सारा काम अपने आप करना सीख गई थी, बल्कि उसे यह सब करने में मज़ा आने लगा था। एक दिन अचानक उसका पति उसे बिना कुछ कहे कहीं चला गया। काफ़ी देर तक वह वापस ही नहीं आया। फिर वहाँ एक बग्घी आई। देखने में यह किसी राजा की बग्घी लग रही थी। बग्घी के कोचवान ने राजकुमारी से कहा, आपको हमारे राजा साहब ने बुलाया है, आइए मेरे साथ चलिए। राजकुमारी ने सोचा, अब वो कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक मामूली चरवाहे की बीवी है। वो यह सोचकर डर रही थी कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। शायद मेरे पति से कोई गलती हो गई है, उसने सोचा, और डरते डरते राजकुमारी बग्घी पर सवार हो गई। कोचवान राजकुमारी को एक महल में ले आया। यह उस राजा का महल था। उसे राजा के सामने बुलाया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या भूल हो गई है। उसने हिम्मत करके राजा की ओर देखा। वह पूछने ही वाली थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी उसे लगा कि उसने राजा को पहले कहीं देखा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि सामने राज सिंहासन पर और कोई नहीं बल्कि उसका पति था। उसे इस तरह राजा के रूप में देखकर राजकुमारी को बहुत खुशी हुई और तब उसे सम्मान के साथ राजा के बराबर रखे हुए सिंहासन पर बैठाया गया। उसका पति वाकई में उस राज का राजा था। राजकुमारी अब पहले जैसी जिद्दी और घमंडी नहीं थी, इसलिए अब वह रानी बनने के लायक थी और वह समझ गई थी कि कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता। हाँ दोस्तों, अगर हम चाहें तो हर परिस्थितियों में खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।